साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हमारे साथ है टीएनसी के एक टॉप रैंकर्स और उससे हम बात करने वाले हैं, साथ ही साथ जानने वाले हैं उनकी स्टोरी और उनके साथ ही साथ स्ट्रगल के बारे में। और सारी चीजें आज एकदम खुलासा होने वाला है कि कैसे बना जाता है ऑल इंडिया रैंकर्स। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आंचल शर्मा AIR 100 को। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आंचल हिमाचल से और AIR 100 कैसा लग रहा है इस समय? सर बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। ओके। रैंक भी देखो, AIR1 और उसके बाद AIR 100, तो ये एक का आंकड़ा बहुत ही शानदार आंकड़ा है। तो मैं तो इसको बहुत ही लकी आंकड़ा मानता हूँ कि 100 बहुत ही अच्छा है। तो ये जब 100 का आंकड़ा आया तो आपको लग रहा था कि यार 100 रैंक आ जाएगी? ऐसा तो नहीं लग रहा था कि हाँ भाई ऊपर नीचे तो नहीं है? नहीं नहीं सर, पहले तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। जब रिजल्ट भी देखा तो एक दो बार कंफर्म करना पड़ा कि नहीं नहीं मैं ही हूँ ये। ओके। लगा नहीं था देख के। पहली बार में वो खुद पे भी भरोसा नहीं होता कि भैया यार मैं ही हूं या और कोई तो नहीं है। चलो, सबसे पहले इस इंटरव्यू को हम शुरू कर रहे हैं। आज इस इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो आप इस इंटरव्यू की जो शुरुआत करने वाले हैं, तो आप अपने इंट्रोडक्शन से इस इंटरव्यू की शुरुआत करें। कहाँ से आते हैं और कहाँ से आपने नर्सिंग पास आउट यस सर। आई एम आंचल शर्मा। मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी नर्सिंग सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आईजीएमसी शिमला से 2021 में कंप्लीट की और 2022 नॉर्सेट मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। किया? ओके, 2021 के आप कंप्लीट किए और 2022 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट, और वो भी शिमला। सबका सपना होता है कि शिमला घूमे और आपने तो वहां से नर्सिंग की है। बहुत ही शानदार जगह है इंडिया के अंदर ये शिमला। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने शिमला से नर्सिंग किया और उसके बाद आपने 2022 के लिए प्रिपरेशन शुरू किया। तो सबसे पहले बताइए कि आपने जो दिमाग में जब आपके नॉर्थ सीट का ख्याल आया, तो आपने किस प्रकार से स्ट्रेटजी का प्लान किया? सर जैसे पास आउट हुए हम दिसंबर 2021 में, उसके बाद काफ़ी हमारे सीनियर्स थे जो नॉर्सेट में सिलेक्टेड थे 21 में। तो उनको देख कर के काफ़ी मोटिवेशन आई कि नहीं कुछ करना चाहिए। तो बस वैसे ही अपनी थ्योरी से स्टार्ट किया, थ्योरी के कंसेप्ट क्लियर करना स्टार्ट किया। और फिर इसी के साथ ही मई मई में एक हमें यूट्यूब चैनल पे ही वो बताते थे टीएनसी की टेस्ट सीरीज के बारे में। तो फर्स्ट टाइम उसमें कंबाइंड टेस्ट होता है जो सैटरडे का, उसके बारे में बताया था कि फ्री टेस्ट होता है, आप उसको दे सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम वो टेस्ट दिया था कि देखने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए अपनी कि कितना। तो उस टाइम कुछ अच्छा स्कोर नहीं रहा था। तो फिर लगा कि नहीं अभी काफ़ी कंसेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है, अभी और थ्योरी। तो फिर वो कंप्लीट किया, उसके बाद जो है उसके बाद रेगुलर टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर ली थी। एमसीक्यूज़ बेस्ड वीडियोज़ भी टीएनसी की जॉइन कर ली थी साथ में। ओके, जो शुरुआत आपने फ्री सैटरडे से किया था, और फ्री सैटरडे में आपने अपना यस सर। खुद का सेल्फ असेसमेंट किया था कि भैया इस ऑल इंडिया में मेरी कौन सी रैंक है। तो वहां पे आपको पहले जो एग्जाम दिया था, तो कौन सी रैंक आई थी, कुछ याद है? सर रैंक तो मुझे याद नहीं है पर मेरी परसेंटेज बहुत कम आई थी, 52-53 परसेंटेज आई थी। ओके, 52 और 53 जब परसेंटेज आई तो आपको लगा भैया अब तो इस बार तो कुछ होने वाला नहीं है। बड़ा ही डिप्रेशन महसूस हुआ होगा। यस सर। सर ओके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगा था कि नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत बहुत कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। ओके, उसके बाद आपने टीएनसी का वीडियो एमसीक्यू साथ साथ आपने टेस्ट सीरीज को परचेज कर लिया और उसके साथ आप कंटिन्यू करते रहे। तो ये बताया कि जब हमेशा आप जो एग्जाम दे रहे थे, जब टीएनसी का आप हमेशा एग्जाम दे रहे थे, तो कभी कभी आपकी अच्छी रैंक भी आई होगी, कभी कभी खराब रैंक भी आई होगी। तो दोनों चीजें यस आपके सर। पास चल रहा था। तो सबसे अच्छी रैंक कब आई और सबसे बुरी रैंक कब आई? सर सबसे अच्छी रैंक एक बार फर्स्ट रैंक आई थी मेरी। वेरी गुड। और और सर सबसे बुरी रैंक तो जैसे जब इंडिविजुअल जैसे चैप्टर के टेस्ट होते थे तो वहां पे कभी हो जाता था कि 1000 से ऊपर चला जाता था रैंक। तो उस टाइम पे लगता था। पर इसके साथ टेस्ट सीरीज से ये बेनिफिट होता था कि हम अपना
टॉपिक देख सकते थे कि कौन सा टॉपिक हमारा क्लियर नहीं है, फिर टेस्ट के बाद उस टॉपिक को क्लियर कर लिया। जैसे इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमें यही मिलता है टीएनसी का, जैसे ही हम सबमिट करते हैं उसके बाद ही हमें सॉल्यूशन शो हो जाते हैं और हमें हमारे कंसेप्ट का पता चल जाता है कि हम क्या गलत सोच रहे थे इसमें और यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगना था, क्योंकि वहां उसमें साथ में रैशनल दिए होते हैं, तो उन रैशनल से बहुत हेल्प मिलती है। ओके, ओके, ओके। तो ये तो थी आपकी स्ट्रेटजी और बहुत ही शानदार जो चीज़ें बताई है। तो मैं ये चीज़ें जानना चाहता हूँ, ये अमूमन मैं सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि अभी एक आंकड़ा निकल के आ रहा है कि टॉपर्स कौन-सी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए थे? तो आपने आपका जो एग्ज़ाम था कौन-सी शिफ्ट में था? सर मॉर्निंग शिफ्ट में। हे भगवान! यहाँ तो सारे के सारे मॉर्निंग शिफ्ट वाले ही आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अब प्रॉपर रैंक है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया था। तो टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए थे? सर मैंने 178। ओके 178 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए थे और फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपका एग्जाम था। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं यस एक सर। चीज़ ये अमूमन एक नया क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ, जो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो जब आप एग्जाम में जाने वाले थे, तो 4 से 5 दिन का जो पहले का स्पेल रहता है, उस समय बहुत ज़्यादा एक एंग्जायटी का लेवल हाई रहता है। तो उस समय आपका जो एंग्जायटी का लेवल क्या था और उसको आपने किस प्रकार से मैनेज किया और एग्ज़ाम देते समय आपको कैसा फ़ील हो रहा था? हाँ, यस सर। सर जैसे ये टीएनसी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई थी 1 मंथ पहले, जो कंबाइंड टेस्ट सीरीज थी, मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम में होती थी। तो इसमें सर मैंने अपना जो ये किया था कि मैं मॉर्निंग में 9 से 12 के बीच में जो है वो डेली 1 महीने पहले से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था कि 9 से 12 के बीच में डेली टेस्ट देना ही है। तो ये टेस्ट तो देती थी मैं मॉर्निंग शिफ्ट का। फिर इस वजह से ऐसा था कि सर जैसे डेली टेस्ट देते रहे तो उतनी एंग्जायटी फील नहीं हुई, क्योंकि अब पहले से अब आदत हो चुकी थी इतना कि 9 से 12 के बीच में बैठना ही बैठना है टेस्ट देने के लिए, तो माइंड भी थोड़ा उतना प्रिपेयर हो गया था कि नहीं ठीक है। और फिर टेस्ट सीरीज में रैंक भी ठीक आ जाता था सर, टॉप 50 में आ ही जाता था, तो फिर उतना फील नहीं हो रहा था। और जब तक एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के थोड़ा-सा लगा कि नहीं, पर फिर वहाँ पे भी जब क्वेश्चंस स्टार्ट हुए तो लगा कि नहीं है, पढ़े हुए में से काफ़ी है, टीएनसी की टेस्ट सीरीज़ में से काफ़ी है, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। ओके, आपको वहाँ पे ऐसी फीलिंग आने लग गई थी कि भैया ये तो टीएनसी का टेस्ट ही चल रहा है। क्योंकि आप 1 महीने पहले से लगातार उसी टाइम पीरियड के अंदर यानी 9 से 12 आप हमेशा नोट सेट दे रहे थे। तो नोट सेट आपके लिए यस सर। शायद नया नहीं था। यस सर। तो वहाँ पे आपको जब टीएनसी के नोट सेट आपने सर एक बार अपनी वीडियोस में कहा था कि आप ऐसे ही कीजिए कि आप जैसे टेस्ट देने के लिए बैठ रहे हैं तो अपना आईडी कार्ड वगैरह साथ में रख लीजिए, जैसे आपको ऐसा फील हो कि आप नॉट सेट में ही बैठे हैं। तो जब से सर आपने ये वाली बात बोली थी तब से स्टार्ट किया था 9 से 12 के बीच में ही हमेशा टेस्ट देना। ओके, मेरी बात आपको अभी भी याद है कि मैं हमेशा एक लाइन ज़रूर बोलता था कि इस समय जब आपका ये रैपिड रिवीजन चल रहा था लास्ट के अंदर, तो मैं ये बोल रहा था कि आईडी कार्ड लेके बैठे और ऐसा समझे कि मैं नोट यस सेट के सर। हॉल में बैठा हूँ। वैसे ही आप पेपर दें तो आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। ये बातें मैंने पहले ही बता दी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी लग रही थी। चलिए एक बात बताएँ कि जब आप नोट सेट देने से पहले टीएनसी की तरफ से आपको कोई असेसमेंट मिला था? यस सर मिला था। उसमें मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी मिले थे और साथ में नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल के लिए बोला गया था। ओके, तो नेगेटिव आप मार्किंग कंट्रोल का था इसमें। ओके, आपको ये बताया गया था कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं और आपका पूरा स्कोर आपको भेजा गया था। साथ ही साथ आपको एक यस सजेशन सर, भेजा गया पूरी। था कि भैया माइनस मार्किंग का ध्यान रखो तो अच्छी रैंक और आने वाली है। यस सर। ओके, तो इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि माइनस मार्किंग एक बहुत बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारी मेहनत भी करते हैं और बहुत अच्छे कांसेप्ट भी होते हैं। फिर भी वो एक इस माइनस मार्किंग की वजह से हमेशा पीछे रह जाते हैं। तो आप मुझे बताएँ कि आपने माइनस मार्किंग को कम करने के लिए किस प्रकार से अपने आप को स्ट्रेटजी बनाई और किस प्रकार से आपने माइनस मार्किंग को कंट्रोल किया? हाँ, ये सर ये एंड तक हम भी जब टेस्ट सीरीज़ अटेंड करते थे ना, इस क्वेश्चन का आंसर ढूँढते रहते थे कि कोई बताए कि कितने हमें अटेम्प्ट करने चाहिए, कितनी नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करें। तो सर इसका एक ही सॉल्यूशन है, एंड तक जो पता चला वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उससे नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगी।
वेरी गुड, बहुत ही अच्छी स्टेप, जो मेरे मन की बात है वो आपने बता दी। मैं हमेशा बोला था कि माइनस मार्किंग कंट्रोल करने का कोई जादू नहीं है। कोई भी आपको नहीं बता सकता कि माइनस मार्किंग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक ही यस सर। तरीका है, खुद सेल्फ असेसमेंट के द्वारा ही माइनस मार्किंग कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपकी जो इस हेल्प है, जो आपने ये एआईआर 100 जो आपने पाया है, उसके पीछे कौन-कौन सी बुक्स आपकी स्टडी में शामिल थी? सर मैंने टारगेट हाई और पीआर यादव का सिर्फ एमसीक्यूज। और बिल्कुल टारगेट हाई और पीआर यादव का एमसीक्यूज के साथ-साथ आपके टीएनसी लगातार साथ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपने इन तीनों चीज़ों को फ़ॉलो किया और कंटीन्यूअसली एक बहुत ही अच्छी रैंक को अचीव किया। तो लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है कि आपके दिमाग में कौन-सा एम्स चल रहा है? सर एम्स बिलासपुर। ओके, आपके एम्स बिलासपुर हो सकता है इस इंटरव्यू को मैं पब्लिश करूँ तब तक आपको मिल भी जाएगा एम्स बिलासपुर, क्योंकि जल्दी ही वो लिस्ट आने वाली है। बहुत ही अच्छी बात है और आपको ये जो एम्स बिलासपुर मुबारक यस और सर। 101% आपको मिलने वाला है। तो एक चीज़ आपसे सारे इंटरव्यू और सारे जितने भी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, वो आपसे कुछ सजेशन चाहते हैं कि भैया जो आंचल शर्मा ने एआईआर 100 को अचीव किया है, तो हम उनका रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सर सबसे बड़ी बात तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी डेली, कि डेली के अगर आप 2 पेज 3 पेज, मतलब ये है कि जितना आप पढ़ रहे हैं पर छोड़ना नहीं है बीच में, डिसिप्लिन में और कंसिस्टेंसी में, जब तक एग्जाम हो ना जाए तब तक। और साथ ही साथ टीएनसी के साथ जुड़े रहेंगे, टीएनसी की टेस्ट सीरीज, क्योंकि इसमें वन लाइनर से लेकर के सिचुएशन बेस्ड सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, सभी टाइप के। मतलब अगर एक बार कोई टीएनसी को ज्वाइन कर ले तो और किसी, मुझे नहीं लगता बुक्स को प्रेफर करने की जरूरत है एमसीक्यूज के लिए। एमसीक्यूज इसमें सफिशिएंट है, सफिशिएंट, अगर बार बार प्रैक्टिस मोड पे जाकर के भी उनको प्रैक्टिस करते रहें तो। चलो, बहुत ही अच्छी बात बताई है और रियल में आपने एक बहुत ही बड़ी उन बच्चों को स्ट्रेटजी दे दी है कि कंसिस्टेंसी, यानी लगातार आप हमेशा भले ही 2 से 3 पेज पढ़ें और साथ ही साथ आप टीएनसी के साथ हमेशा टेस्ट सीरीज देते रहें, तो आपका सिलेक्शन एआईआर 100 से भी अच्छा रैंक लाने वाले हैं। तो ये आपने अपनी जो यस सर अपना रिकॉर्ड बिल्कुल। तोड़ने की स्ट्रेटजी इन बच्चों को लिए दे दी है, तो बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी बताई है। तो आज का सेशन उन बच्चों के लिए बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही मददगार होने वाला है। और आने वाले समय में इस जो आपने करेंगे, वो आपके रिकॉर्ड को ज़रूर तोड़ पाएँगे। तो आज के लिए इतना ही और इस इंटरव्यू सेशन को अटेंड करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे ही अपने माता-पिता का नाम, अपने हिमाचल प्रदेश का नाम और अपनी जो टीएनसी है, उनका नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू। थैंक यू सर।